यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों को कार से कुचलने के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आना बड़ा सियासी घटनाक्रम बन गया है। आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर यूपी पुलिस ने हत्या और कई अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। विपक्षी दलों ने केंद्र और यूपी सरकार को घेरते हुए अजय मिश्रा के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे की मांग की है। अजय मिश्रा का क्षेत्र में काफी प्रभाव है और इसी को देखते हुए कुछ महीनों पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें जगह दी गई। उन्हें जितिन प्रसाद की तरह ही यूपी में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई है। आइए जानते हैं कि अजय मिश्रा कैसे सियासी पायदान पर तेजी से चढ़ते चले गए। टेनी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के नेपाल सीमा से बिल्कुल सटे बनवीरपुर गांव के रहने वाले हैं। इस इलाके में टेनी का खौफ ऐसा है कि कोई उनके खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोल पाता। साल 2000 में राजनीति की शुरुआत करने वाले टेनी पहले जिला पंचायत सदस्य बने, फिर विधायक चुने गए और फिर सांसद बनकर सीधे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। टेनी ने राजनीति का सफर जिस रफ्तार से तय किया उससे कई लोग हैरान होते हैं। सिर्फ 2 दशकों में ही वो पार्टी के मामूली कार्यकर्ता से केंद्रीय मंत्री तक के पद पर पहुंच गए। राजनीति में आने से पहले टेनी की पहचान एक हिस्ट्री शीटर अपराधी की थी। उन पर तिकोनिया कोतवाली में कई मुकदमे दर्ज थे और यहां उनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर साल 1996 में अजय मिश्रा टेनी की हिस्ट्री शीट बंद कर दी गई थी। साल 2000 आते आते टेनी की पहचान ऐसे व्यक्ति के रूप में बन चुकी थी जिससे आसपास के लोग डरते थे। अपराध जगत में नाम कमा चुके टेनी राजनीति में जमीन तलाश रहे थे। इसी क्षेत्र में समाजवादी युवजन सभा से जुड़े प्रभात गुप्ता भी राजनीति में अपनी जड़ें जमाने की कोशिशें कर रहे थे। 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप अजय मिश्रा टेनी पर लगा। अजय मिश्रा टेनी इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया। टेनी का राजनीतिक कद और प्रभाव बढ़ता गया और बाद में स्थानीय अदालत ने उन्हें हत्या के आरोप से बरी कर दिया। फिलहाल इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील लंबित है। प्रभात गुप्ता के भाई राजू गुप्ता कहते हैं, जो वीडियो सामने आया है वो साबित करता है कि वो गुंडई कर रहे हैं। गुप्ता कहते हैं, आज पत्रकारों के साथ जो इन्होंने किया है ये हमेशा से ऐसा ही करते हैं। भले ये एक पद पर पहुंच गए हैं, लेकिन इनका मूल चरित्र नहीं बदला है। ये चाहते हैं कि सभी को इनसे डर लगे। गुप्ता आरोप लगाते हैं कि टेनी के लड़के ने मुझे भी रोका था और धमकाया था। मैंने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, पुलिस ने नहीं दी तो मैं अदालत गया, वहां से मुझे सुरक्षा मिल गई है। 3 अक्टूबर को तिकोनिया में शांतिपूर्ण मार्च कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने से कुछ दिन पहले ही अजय मिश्रा ने किसान आंदोलन में शामिल किसानों को धमकाते हुए कहा था, ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आकर, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, यहां सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे उनको यह भी मालूम होगा कि मैं कौन हूं। मोदी जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग सामने इस तरह के आंदोलनों में लगे नहीं तो ये तो देश किसानों का देश। 10 महीने से ज्यादा हो गए, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वो 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होता क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। इस धमकी के
कुछ दिन बाद ही अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने शांतिपूर्ण मार्च कर रहे किसानों पर पीछे से अपनी कार चढ़ा दी। अजय मिश्रा के काफिले में शामिल 3 गाड़ियां किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ी। 2 वहीं फंस गए और एक भागने में कामयाब रही। इस हिंसा में 4 किसानों की मौत हो गई। एक पत्रकार रमन कश्यप भी कार की चपेट में आकर मारे गए। गाड़ियों में सवार 3 हमलावरों को भीड़ ने वहीं पीट कर मार दिया। इस हत्याकांड की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह हिंसा सोची समझी साजिश थी और जानबूझकर कार किसानों पर चढ़ाई गई थी। पत्रकार ने टेनी से इस जांच के संबंध में सवाल पूछा था, जिससे वो बेदक गए। पत्रकार ने सवाल किया कि मंत्री जी, आपके बेटे पर जो धाराएं लगी हैं उस पर क्या कहेंगे। पत्रकार के सीधे सवाल का टेढ़ा जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा, जो काम है उस काम के बारे में बात करो, ये धाराओं वाराओं के बारे में क्या पूछ रहे हो। मंत्री के इस तेवर पर संभलते हुए पत्रकार ने फिर पूछा, नहीं एसआईटी की जांच हो रही है। पत्रकार अपना सवाल पूरा भी नहीं कर पाया था कि मंत्री बिदक गए। उन्होंने कहा, ऐसा है, ये बेवकूफी के सवाल मत करा करो। पूछो, आप पूछो, क्या सीट लगेंगे? नहीं, एसआईटी में लगाइए, एसआईटी में पूछो जाके ना। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, गलत ये समझ क्या है? मतलब देखिए कितने गंदे लोग हैं। इसके बाद अजय मिश्रा टेनी ने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे दूसरे पत्रकार का मोबाइल छीना। उनके समर्थकों के तेवर भी गर्म थे। टेनी के इस व्यवहार से बहुत से लोग हैरान हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या एक मंत्री को इस तरह के एक सड़क छाप गुंडे की तरह व्यवहार करना चाहिए। हालांकि जो लोग टेनी को जानते हैं वे इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं हैं। वे बस इतना कहते हैं, टेनी जैसे थे मंत्री बनकर भी वैसे ही हैं। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग उठती रही है। अब पत्रकार के साथ बदसलूकी की घटना के बाद से विपक्षी दल उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। तिकोनिया हिंसा के पीड़ितों का भी कहना है कि जब तक मंत्री पद पर हैं, मामले की जांच निष्पक्ष नहीं हो सकेगी। किसान संगठन भी टेनी का इस्तीफा मांगते रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के 3 विवादित कृषि कानून वापस लेने के बाद किसान संगठन उनके इस्तीफे की मांग से पीछे हट गए हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच जो समझौता हुआ है और जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ, उसमें टेनी को पद से हटाया जाना शामिल नहीं है। किसान आंदोलन से जुड़े भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि जब सरकार ने किसानों की अधिकतर मांगे मान ली तो वो टेनी के इस्तीफे की मांग से पीछे हट गए। 10 महीने से ज्यादा हो गए। हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वो 10-15 आदमी अगर आप उतर नहीं जाते तो भागने का रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं भाग कर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर स्वर बजाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब हो क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए।